हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे समुद्र नितल की बनावट। संपूर्ण पृथ्वी के 70.8% भाग पर महासागरों का विस्तार है और उत्तरी गोलार्ध में 60.7% भाग पर जल का विस्तार है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% भाग पर जल का विस्तार है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है। महासागरों की जो औसत गहराई है वो 3800 मीटर है, जबकि स्थल खंड की जो औसत ऊंचाई है वो 840 मीटर है। स्थल खंड की ऊंचाई एवं महासागरों की गहराई को उच्चतादर्शी वक्र या हिप्सोग्राफिक कर्व के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये ऊंचाई और गहराई वाले क्षेत्रों को ग्लोब के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करता है। तो स्थलखंड की ऊंचाई एवं महासागरों की गहराई को उच्चतादर्शी वक्र द्वारा जो हिप्सोग्राफिक्स कर्व है या हिप्सोमेट्रिक है उसके द्वारा दर्शाते हैं। सर्वप्रथम 1921 में कोसिना नामक विद्वान ने समुद्र तल को आधार मानकर भूभागों की उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण किया और 1942 में स्वेड्रफ ने नवीन आंकड़ों के आधार पर महासागरों और महाद्वीपों का उच्चतादर्शी वक्र बनाया था। महासागरीय बेसिन के उच्चावच कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले आता है महाद्वीपीय मगन तट। जो महाद्वीपीय मगन तट है ये महाद्वीप का ही अंग है, यानी कि महाद्वीप का ही भाग है जिस पर महासागरीय जल का विस्तार पाया जाता है। इसकी जो औसत गहराई है वो 100 फैदम और औसत ढाल 17 फीट प्रति मील या लगभग 1 डिग्री होता है। और जो महाद्वीपीय मगन तट है वो संपूर्ण महासागरों के 7.5% जो क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण महासागरों के 7.5% क्षेत्रफल पर है। अटलांटिक महासागर के 13.3%, प्रशांत महासागर के 5.7%, हिंद महासागर के 4.2% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है। और जहाँ तट के साथ पर्वत पाए जाते हैं वहाँ मगन तट संकरे होते हैं, जैसे कि एंडीज पर्वत है दक्षिणी अमेरिका के, उसके साथ जो मगन तट है वो संकरे हैं। और इसके विपरीत जहाँ पर मैदानी भाग है वहाँ मगन तट अधिक चौड़े हैं। भारत के पश्चिमी तट पर महाद्वीपीय मगन तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। समुद्र से प्राप्त होने वाले जो खाद्य संसाधन है वो मुख्यतः महाद्वीपीय मगन तट से ही प्राप्त होते हैं और विश्व की कुल खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मगन तट से ही प्राप्त होता है। महाद्वीपीय मगन ढाल। महाद्वीपीय मगन तट से आगे का जो सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग होता है उसको महाद्वीपीय मगन ढाल कहा जाता है। यानी मगन तट से आगे जो तीव्र ढाल का भाग होता है उसको महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं। देखो इस तरह से बनेगा इसका, जैसे ये सागर का पानी ये महाद्वीप का ही है, फिर इसके आगे इस तरह का जो ढाल बनेगा उसको मगन ढाल बोलते हैं। औसत इसका ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री, गहराई 200 से 2000 फैदम तक पाई जाती है। महाद्वीपीय जो मगन ढाल है उसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर तीव्र ढाल वाली अंतःसागरीय कंदराएं पाई जाती हैं और इसका विस्तार संपूर्ण महासागरों के 8.5% भाग पर पाया जाता है। अटलांटिक महासागर के 12.4%, प्रशांत महासागर के 7% एवं हिंद महासागर के 6.5% भाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपीय मगन ढाल पर निर्मित अंतःसागरीय कंदराओं की उत्पत्ति के लिए जो सिद्धांत दिया गया था वो पंख तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, इसको समझाने के लिए। महाद्वीपीय उभार, तो इसका औसत ढाल 0.5 से 1 डिग्री तक है
और इसका सामान्य उच्चावच काफ़ी कम होता है और गहराई बढ़ने के साथ साथ ये समतल होकर मैदान में मिल जाती है और इसकी औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर है। गहन सागरीय मैदान औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर। इसकी ढाल प्रवणता काफ़ी कम होती है और इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का 75.9% भाग आता है। प्रशांत महासागर में 80.3%, हिंद महासागर में 80.1%, अटलांटिक महासागर में 54.9% भाग गहन सागरीय मैदान का विस्तार है। यानी कि जो सागरीय नितल है उसमें सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है उस पर गहन सागरीय मैदान विस्तृत है। जो अटलांटिक महासागर है उसमें 54.9% भाग पर ही गहन सागरीय मैदान का विस्तार है और इसका कम होने का कारण ये है कि यहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार अधिक है। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग हैं और ये महासागरों के मध्य भाग में नहीं मिलते बल्कि तट द्वीप चाप या द्वीपों के समानांतर मिलते हैं। और जो चैलेंजर अभियान था 1884 में उसके दौरान 57 गर्तों का पता लगाया था, जिसमें 32 प्रशांत महासागर, 19 अटलांटिक महासागर और 6 हिंद महासागर में थे। विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो मेरियाना ट्रेंच है, जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम द्वीपमाला के निकट स्थित है। और इसमें से कुछ गर्त हैं जैसे कि रिचर्ड, मर्रे और इसके अंतर्गत फिलीपींस गर्त, टोंगा गर्त, ये सभी प्रशांत महासागर में है। फिर नेरेस, सैंडविच, प्यूर्टोरिको गर्त, ये हैं अटलांटिक महासागर में। फिर वार्टन गर्त, डिस्कवरी गर्त, सुंडा गर्त, ये हैं हिंद महासागर में। तो कंपटीशंस में इन गर्तों के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। ये भी आता है कि गहन सागरीय मैदान कितने परसेंट, जो संपूर्ण महासागर है उसके कितने परसेंट क्षेत्र पर उसका विस्तार है। अगला आता है मध्य महासागरीय कटक। इनकी कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर है और ये कटक या तो पठार के रूप में है या पर्वत के रूप में, और इनके शिखर समुद्र तल जो जल स्तर है उससे ऊपर उठकर कभी कभी द्वीप का निर्माण भी करते हैं, जैसे कि अजोर्स द्वीप। इन कटकों के निर्माण में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के सीमांत क्षेत्र में दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर खिसकने के परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी क्रिया होती है और उससे इन कटकों का निर्माण होता है। अब समुद्र नितल से संबंधित कुछ और भी इस्तेलाह करते हैं, जिसमें गुयाट है। गुयाट जो सपाट शीर्ष वाले पर्वत होते हैं उनको गुयाट कहते हैं, और वे जलमग्न पहाड़ियाँ जिनके शिखर नितल से 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठे हो उनको समुद्री पहाड़ियाँ कहते हैं। अब देखो, जो गुयाट और समुद्री पहाड़ियाँ हैं दोनों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है और प्रशांत महासागर में समुद्री पहाड़ियाँ एवं गुयाट सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। जलमग्न कैनियन, तो ये महासागरीय नितल पर स्थित गहरे गॉर्ज को जलमग्न कैनियन कहा जाता है। अब देखो, एक कैनियन या जो गॉर्ज थे नदी घाटी में हमने पढ़े थे, तो वो नदी के द्वारा होते, लेकिन ये नितल पर और जलमग्न, और ये तीव्र ढाल वाली गहरी घाटियाँ हैं और ये तट के लंबवत पाए जाते हैं, यानी तट के समानांतर न मिलकर तट के लंबवत मिलते हैं। महासागरों में अनेक कैनियनों के शीर्ष नदियों के मुहाने पर स्थित होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैनियन है वो नदियों के मुहाने पर स्थित है, और विश्व प्रसिद्ध जो हडसन कैनियन है वो हडसन नदी के मुहाने के अग्रभाग पर स्थित है। अलास्का के पश्चिम में बेरिंग सागर में विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाया जाता है, और तो इस तरह कैनियन तट के लंबवत पाए जाने वाले जलमग्न गहरे गोर्ज होते हैं। फिर आता है तट, शॉल और परवाल भित्ति। तो तट होते हैं वो सपाट शीर्ष वाले उत्थान होते हैं जो महासागर में डूबे हुए महाद्वीपीय भाग हैं।
और इनका निर्माण अपर्दन के द्वारा होता है। शोल का निर्माण निक्षेपण के द्वारा होता है और परवाल भित्तियों का निर्माण जैविक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। परवाल भित्ति का निर्माण परवाली जीवों के द्वारा होता है और यह एक चूना प्रधान संरचना होती है। तो इस तरह से आज हमने सागरीय नितल की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ा कि सागरीय नितल के बनावट में महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, उभार, गहन सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय कटक, तो इनके बारे में आज हमने पढ़ा है।